हाय हेलो वेलकम वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। ये है एडोबी इलस्ट्रेटर। आर्टबोर्ड साइज मैंने लिया है 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स और ये है एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर का इमेज। या तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप इस इमेज इस फ्लावर का फोटो क्लिक भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लावर है जो लगभग जगह मिल जाता है। ओके, इसका फोटो क्लिक मैंने करके रखा है। अब हम इसका बनाएंगे एक ब्यूटीफुल से फ्लावर का ब्यूटीफुल सा इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन बनाएंगे हम ब्लेंड टूल का यूज करके। ब्लेंड टूल मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ब्लेंड टूल। और ब्लेंड टूल का काम क्या होता है, जिससे कलर्स का ब्लेंड होता है। कलर्स के ब्लेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करने के काम आता है ब्लेंड टूल। ओके, वो हम आगे देखेंगे कि हम ब्लेंड टूल का कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। बट सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमें इस फ्लावर को ट्रेस करना है। तो जब भी हम ट्रेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम पेन टूल लेके इसको ट्रेस करेंगे, क्योंकि पेन टूल से हम ट्रेस इसलिए करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें अगर जब भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी हमें चाहिए होता है, इसलिए हम पेन टूल से ट्रेस करते हैं। बट यहाँ मैं पेन टूल से ट्रेस नहीं करूंगी, पेंसिल टूल से करूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होगा तब भी चलेगा। फ्लावर जैसा फ्लावर तो दिखेगा बट एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके, तो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि पेंसिल टूल से क्यों, पेन टूल से कर लो, क्योंकि पेंसिल टूल से जल्दी हो जाएगा और मुझे लगता है कि पेंसिल टूल से फ्लावर अच्छा बनेगा, पता नहीं क्यों। हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको हम ये इमेज हम ले लेंगे। जैसे फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्लेस पर करोगे तो यहाँ से इमेज हम इलस्ट्रेटर में ले आएंगे। उसके बाद में इसको हम करेंगे एम्बेड, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम हल्की सी कम कर देंगे। इतनी कम कर देंगे कि हमें फ्लावर भी दिखे बट उसके ऊपर जो भी हम ड्रॉ करें वो भी दिखे। ओके, फिर उसके बाद में मैं प्रेस कर दूंगी Ctrl+2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने Ctrl+2 प्रेस किया, कीबोर्ड शॉर्टकट आप देख सकते हो। Ctrl+2 प्रेस करने के बाद ये ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। अब हम इसको करेंगे जूम इन। पहले मैं इस पूरे फ्लावर को बनाऊंगी, बाद में हम लीफ को बनाएंगे। ओके, तो ये है पेंसिल टूल। यहाँ पर शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, ये सब टूल्स आपको दिखेंगे। पेंसिल टूल आपको ले लेना है, नहीं तो आप एन प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट है इसका एन। अब हम इस फ्लावर को बनाते हैं। यहाँ से मुझे फिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में मैं लूंगी ब्लैक कलर। ओके, और जो स्ट्रोक का पॉइंट्स है वो 1 पॉइंट हम रखेंगे स्ट्रोक का। और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब एक चीज हो रहा है, ये पेंसिल टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे पेंसिल टूल पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है एक फिडेलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि आप जितना भी फिडेलिटी को कम करोगे उतना ही जो हमारा कर्सर होगा वो एक्यूरेट चलेगा। मतलब अगर मैं बिल्कुल इसको नन पे कर देती हूँ तो ये देखो इस तरीके से चलेगा, बहुत ज्यादा एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। बट अगर मैं इसकी फिडेलिटी को बढ़ा देती हूँ, जैसे बिल्कुल स्मूथ कर देती हूँ, तो अब बहुत ज्यादा कम एंकर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब सिर्फ कितने एंकर पॉइंट है, 3-4 ही है ना। तो हमें बहुत ज्यादा भी फिडेलिटी को नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। हम रखेंगे करीब इतना, बीच का हम रखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने बीच का रखा था, इतने सारे एंकर पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो एक पेटल तो बन गया है। अब हम दूसरा बनाते हैं, जैसे ये वाला। इसको फिर से बनाते हैं।
5 पेटल है, 5 को मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अब आपको देखकर ये पता लग रहा होगा कि एक ऊपर है कोई नीचे है। जैसे ये वाला पेटल है, ये इस वाले के नीचे है, तो इसको पहले मैं पकड़ूंगी। पहले तो इसमें हम फिल करते हैं, कलर फिल करते हैं। कलर जैसे मैंने कर दिया, ये स्काई ब्लू फिल कर दिया, तो ये ऊपर रहना चाहिए। अब इसमें फिल करते हैं, इसमें जैसे मैंने फिल कर दिया ऑरेंज, इस तरीके से। अब मुझे देखना होगा कि ये स्काई ब्लू वाला नीचे वाले पेटल के ऊपर है या नीचे। तो नीचे है, नीचे है, तो इसमें पहले तो कलर फिल कर देती हूँ ब्लू। स्ट्रोक को हम नन कर देंगे। नीचे है तो इसको पकड़ के हम ऊपर ले आएंगे, राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। अब हम ये ब्लू वाला देखते हैं कि ये उसके नीचे है या ऊपर। ऊपर है। इसमें कलर फिल करेंगे रेड, ऊपर है ना ये। और इसमें कलर फिल करेंगे पिंक, ये हो गया। तो इनमें कलर मैंने फिल कर लिया है। अब बीच में कुछ बनाना पड़ेगा कि इन सभी को मुझे जोड़ना है, तो बीच में एक सर्कल सा बना देंगे इस तरीके से। वो अपने हिसाब से ही हम बना लेंगे और उसमें कलर फिल कर देंगे। ये कलर फिल करेंगे। ये कलर फिल करने के बाद अब जो मैं करने वाली हूँ वो ये है। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प लग रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके हल्का सा इसको राउंड कर देना है, इतना। ओके, सभी को पहले हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है। यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम राउंड रखेंगे। ये राउंड रख दिया। ये तो बहुत ज्यादा शार्प है, इसमें तो जैसे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अब ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इतना राउंड कर देंगे करीब। जहां भी दिक्कत थी वो हमने कर ली सही। और अभी इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल पे। ये है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर क्या करता है कि इंटरसेक्ट करने के काम भी आता है, यूनाइट करने के काम भी आता है। तो मुझे तो करना है यूनाइट। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर होवर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनाइट हो रहा है, और ऐसे ही मेरे को यूनाइट करना है। तो बिल्कुल इस तरीके से फेर देंगे तो ऐसे यूनाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है। बस कुछ भी कीबोर्ड प्रेस नहीं करना, बस ऐसे फेरते जाना है। पूरा इसको यूनाइट करना है। यहाँ पे हम जूम इन करके ये पूरे को यूनाइट कर लेंगे। आई थिंक पूरा यूनाइट हो गया है। इतना होने के बाद फ्लावर तो बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लेंड टूल से इसका फ्लावर कैसे बनाते हैं। ओके, तो पहले तो इसका फिल मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको स्ट्रोक बना लेंगे। और कलर भी मुझे रेड नहीं चाहिए, कलर लेंगे हम ये वाला लेके देखते हैं। ये कौन सा कलर है? पर्पल नहीं है, बैंगनी कलर है ना। ये कलर लेते, पता नहीं पिंक सा लग रहा है। और स्ट्रोक मुझे 1 पॉइंट रखना है। अब इसका हम एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C और Ctrl+F। Ctrl+F का मतलब होता है पेस्ट इन फ्रंट, तो फ्रंट में हो गया। अब ऑल्ट और शिफ्ट को है, अब ऑल्ट और शिफ्ट को ड्रैग, अब ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से इसको साइज इसका कम करना है, और करीब इतना साइज कम कर देना है, इतना। ऑल्ट और शिफ्ट को मैंने ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके मैंने इसको अंदर की ओर इसका साइज छोटा किया। बट हुआ क्या कि ये यहाँ पर आया है, बट यहाँ पर पेटल का जो हमारा सेंटर है वो ये है,
कोई बात नहीं, जो भी सेंटर है वो है, हमारा जो आया है हम वही रखेंगे। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज है, एक मैंने ट्यूटोरियल में एक बात बताई थी कि जब हम इस तरीके से कुछ भी स्ट्रोक वाले ऑब्जेक्ट को साइज छोटा करते हैं तो उसके साथ कभी तो स्ट्रोक का साइज कम हो जाता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट छोटा होगा, अगर आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट का उतना ही स्ट्रोक का साइज भी आपको कम करना है, तो एक चीज है, यहाँ पर एडिट में जाओ और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जब आप जाओगे, यहाँ जनरल में जाने के बाद यहाँ पर चेक लगा होना चाहिए स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स पर। अगर ये लगा है तो आप स्ट्रोक वाले ऑब्जेक्ट को जितना छोटा करोगे उसी हिसाब से स्ट्रोक का साइज भी छोटा हो जाएगा। अगर उस पर चेक नहीं लगा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चेक लगा होना चाहिए, तब ये सही से बनेगा। अब ये इतना छोटा हो गया, बस मुझे इतना ही छोटा रखना है। अब करना है इन दोनों को सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे ब्लेंड में जाना है, ब्लेंड ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स चूज करने हैं। 90 स्टेप, 90 आपको टाइप कर देना है, ओके कर देना है। अब या तो यहाँ पे आप ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक कर लो, नहीं तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड और मेक कर दो, और नहीं तो आप Alt Control B प्रेस कर लो। तो मैं कर रही हूँ Alt Control, इन दोनों को सेलेक्ट रखो और Alt Control B। ये हो गया 90 स्टेप का। ये मतलब इन दोनों शेप के बीच में ये 90 और बन गए इसी तरीके से, है ना। तो मैं इसको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो वो दिखाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं। 2000 बाय 2000 पिक्सल का एक बैकग्राउंड बनाते हैं, ब्लैक कलर का बनाते हैं। ये चीजें ब्लैक कलर में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। ब्लैक कलर का हम बनाते हैं और कलर ब्लैक। अलाइन पैनल में जाके आर्टबोर्ड के साथ अलाइन कर लेंगे और सबसे पीछे ले जाएंगे इसको। सबसे पीछे ले जाने के बाद इसको कर देंगे Ctrl+2। 1 मिनट में आपको ये वाली जो इमेज है उसको हटा के दिखाती हूँ। पहले सबको अनलॉक करते हैं। इसको सेलेक्ट करो और Ctrl+3 प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने बनाया था, मैंने एक रील अपलोड की थी और इस तरीके से मैंने बनाया था इसको। अब हमें बनानी है लीव्स। लीव्स बनाने के लिए हम बिल्कुल जैसे फ्लावर को बनाया वैसे लीव्स को बना लेंगे। तो अब हम इसको हाइड कर देते हैं, ब्लैक वाले को, और इस इमेज को लॉक कर देंगे और अब बनाएंगे लीव्स। तो पहली लीव्स बनाते हैं। पहली लीव्स हम बनाएंगे, पेंसिल टूल लेंगे और स्ट्रोक पर ले लेंगे इसको और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है बस। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको हल्का सा थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। ओके, चलो इनको हम साथ ही में ब्लेंड करेंगे। अब एक दूसरा लीफ बनाते हैं, जैसे ये वाला लीफ बनाते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा है, हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, करीब इतना बड़ा। ये पहले से ही राउंड है तो जरूरत ही नहीं है। ये हो गया। और एक ये वाला लीफ बनाएंगे। 3 लीफ बनाने हैं मुझे। कितना सुंदर सा लगेगा ये। मैंने जब बनाया ना तभी मुझे हो गया था कि इसका ट्यूटोरियल तो देना है। सुंदर लग रहा है। ठीक ठाक ही बना है। चलो इस लीफ को, इसको थोड़ा सा राउंड कर ही लेते हैं। वैसे तो ये पूरा लीफ है ही नहीं, ये कटा हुआ है पर हमने इसको पूरा लीफ बना लिया। तो इस तरीके से 3 ही बनाऊंगी मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट 3 ही। अब एक एक को ब्लेंड करते हैं।
चलो पहले मैं कलर डाल लेती हूँ। जैसे तीनों में कलर होगा, शिफ्ट प्रेस करके हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और कलर मैं रखूंगी ये वाला पैरेट ग्रीन कलर रखेंगे। और अब इसको करेंगे कंट्रोल C कंट्रोल F, कॉपी बना ली है। अब इसको पकड़ के इतना छोटा कर लेंगे, इतना, वो आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा करोगे इतना छोटा कर लिया। और अब इसको पकड़ के कंट्रोल C कंट्रोल F और ओल्ड शिफ्ट को होल्ड करके इतना छोटा। अब इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल C कंट्रोल F, इतना छोटा। अब बस कुछ नहीं रहा, अब बस ब्लेंड टूल का काम रह गया है। इन दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट ब्लेंड ऑप्शंस मैं रखूंगी 50, कम रखने पड़ेंगे ना क्योंकि छोटा है। और इस बार हम ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किया तो यहाँ से आप स्टेप यहाँ से भी चूज कर सकते थे। और इस बार हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ब्लेंड और मेक पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये बन गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मेक पर क्लिक कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मेक पर क्लिक कर देंगे। ये बिल्कुल छोटा सा लीफ है तो इसके स्टेप्स भी कम करने पड़ेंगे, है ना। इस पर डबल क्लिक करो, 50 नहीं, इसका हम रखते हैं 40। क्योंकि छोटा शेप है तो अगर ज्यादा स्टेप्स होंगे तो ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठा सा हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। पहले तो हम इसको अनलॉक करके इसको कर देते हैं डिलीट, और कंट्रोल Alt 3 प्रेस करोगे तो जिसको हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा लग रहा है फ्लावर। कैसा है? मुझे बहुत सुंदर लगा ये। जब मैंने पहली बार बनाया तो तभी मैंने सोच लिया था कि इसका ट्यूटोरियल तो देना है। तो इस तरीके से हमने बना लिया कि ब्लेंड टूल का यूज करके एक सुंदर सा फ्लावर था और उसका सुंदर सा इलस्ट्रेशन हमने बना लिया। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है ये। बाय, सी यू।